2004 से 2014 10 साल का वो दौर जब इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा था। लेकिन इसी पीरियड में कुछ ऐसे बड़े स्कैम्स सामने आए जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया। लाखों करोड़ का नुकसान, सिस्टम पे सवाल और पब्लिक का भरोसा हिल गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। दोस्तों, आज का वीडियो एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस गवर्नमेंट के 5 बड़े स्कैम्स। नो ओवर हाइप, नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन में आप इस वीडियो को देखेंगे। इनका पहला स्कैम है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008। ये स्कैम इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम्स में काउंट होता है। इश्यू क्या था? 2G स्पेक्ट्रम जो टेलीकॉम कंपनीज को दिया जाता है मोबाइल सर्विसेज के लिए। एक्विजिशन ये था कि लाइसेंस को फेयर ऑक्शन के थ्रू देने के बजाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बहुत सस्ते रेट में दे दिया गया। क्यों क्यों किया गया ऐसा? सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को लगभग 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा का नाम आया। इम्पैक्ट क्या हुआ ये समझिए। टेलीकॉम सेक्टर में ट्रस्ट इश्यू हुआ, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल उठा। बाद में कोर्ट ने 2017 में सबको एक्विट कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल और पब्लिक परसेप्शन पे इसका इफेक्ट बहुत बड़ा था दोस्तों। नंबर 2, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जो इंडिया के लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस इवेंट के साथ बहुत बड़े करप्शन एलिगेशंस जुड़े। क्या एलिगेशंस थे ये समझो। इक्विपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स में ओवर प्राइसिंग दिखा, काफी प्रोजेक्ट्स में डिले और पुअर क्वालिटी चीजें यूज हुई। एस्टिमेटेड स्कैम अमाउंट लगभग 70 टू 90,000 करोड़ तक बोला गया था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड सुरेश कलमाड़ी पर भी चार्ज लगाए गए। इम्पैक्ट क्या हुआ ये समझो। इंडिया के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान हुआ, टैक्स पेयर का पैसा मिसयूज होने का गुस्सा हुआ और ऐसा बोला गया कि टैक्स पेयर का पैसा लूटा गया कांग्रेस के टाइम पर। नंबर 3, कोल एलोकेशन स्कैम जिसको कॉलगेट बोलते हैं 2012। इसको कॉलगेट भी दोस्तों बोला जाता है। ये स्कैम कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन से रिलेटेड था। एक्विजिशन था कि कोल माइंस को ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के थ्रू देने के बजाय सिलेक्टेड कंपनीज को फेवर किया गया। ऐसा क्यों किया गया? सीएजी के हिसाब से लगभग 1.86 लाख करोड़ का पोटेंशियल लॉस हुआ। इम्पैक्ट क्या हुआ ये समझो। सुप्रीम कोर्ट ने 200 प्लस कोल ब्लॉक एलोकेशंस कैंसिल कर दिए। पॉलिसी मेकिंग पे सीरियस क्वेश्चंस उठ गए। नंबर 4, आदर्श हाउसिंग स्कैम 2010। ये स्कैम मुंबई से जुड़ा हुआ है दोस्तों और थोड़ा शॉकिंग भी है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ओरिजिनली वॉर विंडोज और डिफेंस पर्सनल के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में एलिगेशंस आए कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ऑफिसर्स ने रूल्स तोड़कर फ्लैट ले लिए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ ये समझो। महाराष्ट्र के सीएम अशोक चव्हाण को रिजाइन करना पड़ा। सिस्टम के मिसयूज का क्लियर एग्जाम्पल बना ये केस। नंबर 5, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम 2013। दोस्तों, ये डिफेंस डील से रिलेटेड स्कैम था। इंडिया ने इटली की कंपनी से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स खरीदने का डील किया। एक्विजिशन था कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मिडलमैन के थ्रू ब्राइब दिया गया। इसका इम्पैक्ट क्या है ये समझो। डिफेंस डील्स की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रेज हुए। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस गवर्नमेंट के 2004 से 2014 के बीच के 5 बड़े स्कैम्स। कुछ केसेस में कोर्ट ने एक्विट भी किया, कुछ में इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। लेकिन एक बात क्लियर है कि कांग्रेस के टाइम पर स्कैम पीक पर था। कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा इंडिया पर राज किया, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके टाइम पर स्कैम्स बहुत ज्यादा हुए दोस्तों। इन सब कंट्रोवर्सीज ने पब्लिक ट्रस्ट को अफेक्ट किया। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताओ, और ऐसे ऑनेस्ट ब्रेकडाउन के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप जानना चाहते हैं बीजेपी, कांग्रेस और आपके 3 सही और 3 गलत काम, तो चैनल में जाओ और चेक करो और तभी 2029 में डिसाइड करना कि सरकार किसकी आनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल एनालिसिस के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।